गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन बेसिकली आपका क्या होता है। ट्रांजैक्शन जो है आपका कि एक ग्रुप ऑफ टास्क, ठीक है, ग्रुप ऑफ जो टास्क होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे कि हमने आपको एज एग्जांपल में ये दिया था कि आप पेमेंट करते हो, एक थर्ड पार्टी ऐप होती है आपके पास जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। जैसे कि आपके पास फोन पे है, जीपे है, पेटीएम है, एक्सेट्रा, जो भी आपका थर्ड पार्टी ऐप है उसमें आप क्या करते हो कि आप अपना यूपीआई आईडी, यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा जो भी आप डालते हैं और उसके बाद आप वन क्लिक करते हो और आपका पेमेंट हो जाता है। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपने वन क्लिक किया, बट बैकएंड में आपके बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं जिसकी हेल्प से आप जो है कि वो अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था बेसिकली ट्रांजैक्शन में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। 4 प्रॉपर्टीज आपकी कौन कौन सी थी जो कि हमने पढ़ी थी, एसिड प्रॉपर्टीज, है ना। एसिड प्रॉपर्टीज में से आपका पहला था आपका एटॉमिसिटी, दूसरा था आपका कंसिस्टेंसी, तीसरा था आपका आइसोलेशन, और चौथा था आपका ड्यूरेबिलिटी। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि ये 4 प्रॉपर्टीज जो आपकी ट्रांजैक्शन की ये कैसे हमारी वर्क करती हैं। कि आपका एटॉमिसिटी में क्या होता है कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो या तो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी में क्या होगा कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपका जो डेटाबेस है वो पूरे टाइम आपका एक कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा जब आपका ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा है आइसोलेशन, की जो भी आपका ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है वो प्रॉपर्ली आइसोलेशन में होना चाहिए। और लास्ट में आपका क्या था, ड्यूरेबिलिटी, की जो भी आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो जो डेटाबेस है आपका वो ड्यूरेबल होना चाहिए। तो बेसिकली ये थी हमारी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था मैंने कि इसमें आपके कुछ स्टेट्स होते हैं ट्रांजैक्शन में जिनकी हेल्प से हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो ट्रांजैक्शन स्टेट्स हैं वो है आपके, सबसे पहला है आपका एक्टिव स्टेट, दूसरा है आपका पार्शियली कमिटेड, तीसरा है आपका कमिटेड, चौथा है आपका फेल्ड स्टेट, फिर है आपका अबॉर्ट, एंड देन लास्ट में है आपका टर्मिनेट, ठीक है। तो ये है हमारे 6 स्टेट्स जिनपे की जो कि हेल्प करते हैं हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराने में, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन में जा रहा है। तो सबसे पहले हमने बोला कि हमारा सबसे पहले क्या था, एक्टिव स्टेट था। एक्टिव स्टेट में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए जो है वो सबसे पहले हमारा एक्टिव स्टेट में आता है, ठीक है। एक्टिव स्टेट में आने के बाद फिर ये क्या करता है, अपने जो भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये जाता है आपका पार्शियली कमिट में, ठीक है। तो सिंस पार्शियली कमिट में गया इसका मतलब है कि वो आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए उसने सबसे पहला स्टेप ले लिया है। बट जरूरी नहीं है कि आपका ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिट में जाने के बाद एग्जीक्यूट हो ही जाए, ठीक है। मे भी कोई सर्वर इशू आ गया या कोई बैकएंड में कोई लॉस हो गया, कोई फेलियर हो गया, तो हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो इन केस अगर आपका ट्रांजैक्शन किसी भी फेलियर की वजह से, किसी डेटा लॉस की वजह से, किसी भी सर्वर इशू या एनी अदर काइंड ऑफ इशू की वजह से अगर आपका ट्रांजैक्शन फाइनली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो वो क्या होगा, वो यहाँ से फेल स्टेट में आ जाएगा और उसके बाद वो अबॉर्ट होके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ जो ट्रांजैक्शंस है, अगर आपका ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, सारी चीजें ठीक है, तो एक्टिव स्टेट से वो सबसे पहले जाएगा किसमें, पार्शियली कमिट स्टेट में। पार्शियली कमिट स्टेट से फिर वो आपका जाएगा कमिटेड स्टेट में।
कमिटेड स्टेट में जाएगा, जो कि एक परमानेंट स्टेट है कि आपकी सारी चीजें बैकएंड में हर जगह पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आपका कमिटेड स्टेट में चला जाएगा और कमिटेड स्टेट में जाने के बाद फाइनली वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे आपके प्रॉपर स्टेट्स हैं। स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम है आपका, जो कि हमें हेल्प करता है कि आपका ट्रांजैक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर इन केस वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो वो कैसे वर्क कर रहा है। तो जो भी आपके रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एक्टिव स्टेट से, वो पार्शियली कमिट में जाएगा, पार्शियली कमिट से फिर वो कमिटेड में हो करके फिर वो एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगा। और इन केस कोई एरर आता है, कोई इशू होता है, तो उसकी वजह से एक्टिव स्टेट में पार्शियली स्टेट से फिर वो फेल स्टेट में आएगा, क्योंकि किसी भी फेलियर की वजह से वो आपका ट्रांजैक्शन आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। हो सकता है कोई डेटा लॉस हुआ हो, या कोई चीजें आप जो है अपडेट नहीं हुई हो, या सर्वर इशू हुआ हो, या कोई भी आपका एनी काइंड ऑफ फेलियर जिसकी वजह से आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो फेलियर स्टेट में आ गया, और फेलियर स्टेट से फिर वो अबॉर्ट होके टर्मिनेट हो गया। तो ये है हमारा स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम, जिससे कि हम अपने ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट है हमारे पास सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, सीरियलाइजेबिलिटी हमारी एक कॉन्सेप्ट है आपके ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन में। ये आपका दो टाइप का होता है, एक होती है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी और दूसरी होती है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो बेसिकली सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है? सीरियलाइजेबिलिटी आपकी एक कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस में, जो कि ये इंश्योर करता है कि जो आपका कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन है वो आपका एक स्मूथली कंडक्ट हो जाए, और आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाए एक सीरियल वे में। ठीक है, तो बेसिकली सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है कि सीरियलाइजेबिलिटी आपकी एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये ध्यान में रखती है कि जो आपका कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो आपके सीरियल वाइज प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। ये आपकी दो टाइप की होती है, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और दूसरा होता है आपका व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, इसमें हमारे जो है एक सेकंड, ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये दोनों आपका एक प्रोसेस है। इसमें हमारे पास शेड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, जो आपके सीरियल शेड्यूल होते हैं, और एक होता है आपका नॉन सीरियल शेड्यूल होता है। तो जो नॉन सीरियल शेड्यूल होता है वो ये अलाउ करता है कि ट्रांजैक्शन हमारा कॉन्करेंटली रन कर रहा है और वो सेम डेटा टाइप को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो नॉन सीरियल शेड्यूल होता है वो ये बताता है कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं या रन कर रहे हैं वो हमारे कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं और वो सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं आपका नॉन सीरियल शेड्यूल। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हमारा वर्क कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे और सेम डेटा को एक्सेस करे कॉन्करेंटली, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे वो होगा आपका लॉकिंग टेक्निक्स। लॉकिंग टेक्निक्स ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।